मैचिंग देख के शादी करवाई जाती तो इनको इतनी प्रॉब्लम ना आती, इतनी इनका डाइवोर्स तक बात ना जाती। ये कह रहे हैं कि प्रिडिक्शन ठीक थी इनकी, अपनी बर्थ प्लेस से दूर रहते हैं और ये वापस भी नहीं जाना चाह रहे हैं। मार्स अगर सैटर्न के नक्षत्र में है तो थोड़ी प्रॉब्लम देता है, अग्रेसिवनेस ले आता है, कई बार लड़ाई झगड़े के चांसेस भी रहते हैं और थोड़ा डोमेस्टिक वायलेंस के चांसेस भी कई बार बनते हैं। मून जो इनका आके बैठा हुआ है इनके फर्स्ट हाउस में, वो दिखा रहा है, चाहे ये मैस्कुलिन कह रहे हैं पर एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है। नमस्कार दोस्तों, एक और लाइव रीडिंग में आपका स्वागत है। पिछली बार हम एक हॉरोस्कोप देख रहे थे, आपको हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिनका डाइवोर्स हो चुका था और ये आगे अपना देखना चाह रहे हैं कि क्या आगे सेकंड मैरिज के चांसेस हैं, क्या इनकी फैमिली एक हो सकती है आगे के नहीं। एज इनकी 37 इस टाइम पे हो चुकी है। तो हम इनका हॉरोस्कोप खोल लेते हैं, इनकी डिटेल्स हम पहले फीड कर लेते हैं। इनकी डिटेल्स है 11 नवंबर 1988। यहाँ पे हम डाल लेते हैं 11 नवंबर 1988 और टाइम है 6:28:00 और जगह है न्यू दिल्ली। एक बार ही हम इनकी डिटेल्स कंफर्म कर लेते हैं। इन्होंने चार्ट प्रोवाइड करा है, क्या हमारा मैच कर रहा है। असेंडेंट इनका 2136 है, हमारा 2137 है, बिल्कुल ठीक है। और प्लानिटरी पोजीशन भी हमारी ठीक आ रही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या चीज़ इनकी दिख रही है, क्यों डाइवोर्स हुआ है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इनके सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या कोई इनकी राशि स्किप हो रही है। यहाँ पे इनकी 7, 8, 9, 10, 11, 12 स्ट्रेट है, कोई राशि स्किप नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं प्रॉब्लम है। अब हम देखते हैं कि इनका 7th हाउस क्या है, क्यों प्रॉब्लम दी है। इनका 7th हाउस जो है वो हमारा मार्स का है। मार्स हमारा जो है वो 6th हाउस में बैठा था और अब वो 5th हाउस में चला गया। इनके 7th हाउस में जुपिटर भी आके बैठा है जो कि रेट्रोग्रेड है। चांसेस है कि मैरिज में थोड़े डिलेज भी आए हो। अब सबसे पहले हम मार्स के नक्षत्र देख लेते हैं। हमारा मार्स का जो नक्षत्र है वो है सैटर्न। मार्स अगर सैटर्न के नक्षत्र में है तो थोड़ी प्रॉब्लम देता है, अग्रेसिवनेस ले आता है, कई बार लड़ाई झगड़े के चांसेस भी रहते हैं और थोड़ा डोमेस्टिक वायलेंस के चांसेस भी कई बार बनते हैं। ये खुद मेल है तो इनकी जो वाइफ है हो सकता है कि वो थोड़ी अग्रेसिव रहें। 7th हाउस के नक्षत्र वीनस जुपिटर है। इसका मतलब है कि जो वाइफ थी दिखने में ठीक थी और ओवरऑल वाइज थी, मगर जुपिटर जो रेट्रोग्रेड है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। जुपिटर खुद सन के नक्षत्र में है जो ईगो प्रॉब्लम काफी कॉज कर सकता है। और आगे वीनस के नक्षत्र में है जो कि ओवरऑल पॉजिटिव था, इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, थोड़ी सी आपकी इन लॉज की इंटरफेरेंस हो सकती थी, पर इतनी ज्यादा कोई मैसिव प्रॉब्लम इनके हॉरोस्कोप में नहीं दिख रही थी। यानी कि चांसेस है कि इनकी अगर मैचिंग देख के शादी करवाई जाती तो इनको इतनी प्रॉब्लम ना आती, इतनी इनका डाइवोर्स तक बात ना जाती। इनका अब हम सेकंड मैरिज जो देखेंगे, हमने 7th हाउस तो कंसिडर करना ही है, साथ में हमने इनका 9th हाउस भी देखना है जो कि हमारा मरकुरी बैठ रहा है। मरकुरी खुद जाके बैठ रहा है हमारा 12th हाउस में, फर्स्ट हाउस से 12th हाउस में आता है। ऐसे केसेस में ज़रूरी नहीं है कि मतलब 12th हाउस में तो बुरा ही होगा। 12th हाउस हमारा फिजिकल इंटीमेसी को भी दिखाता है, तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ पे काफ़ी एक्सपेंसेस कर रहे हैं। मरकुरी खुद राहु के नक्षत्र में जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि 5th हाउस से 4th हाउस में आ रहा है, तो हाँ, सेकंड मैरिज के चांसेस हो सकते हैं। ओवरऑल इनकी फर्स्ट मैरिज भी वर्कआउट करने के चांसेस थे। सेकंड मैरिज के लिए हम इनकी एक ओवरऑल पर्सनालिटी भी देख लेते हैं, जो कि इनका वीनस जो है इनका लग्नेश है और वीनस जो है वो 12th हाउस से 11th हाउस में चले जाता है, जो कि अच्छी बात है। वीनस खुद मून के नक्षत्र में है और मून हमारा जो है वो सेकंड हाउस से फर्स्ट हाउस आ रहा है, थोड़ी सी फाइनेंशियल डिफिकल्टी जरूर दे सकता है। अब हम इनका रिप्लाई कर देते हैं। देर आर डेफिनेटली chances of second marriage in your horoscope.
and your first marriage should also not have fallen apart if proper matching was done. As your horoscope is not very negative for marriage, the main problem which are present are financial issues, ego issues, and aggressiveness from either your partner or from your side. These are the factors which could have led to your separation. अब हम इनकी दशा पीरियड जरूर देख लेते हैं, क्या इनकी दशा सपोर्ट कर रही है। इनकी वीनस की दशा चल रही है जो कि ओवरऑल वही इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि वीनस खुद 11th हाउस में वापस आ जाता है। हमारा जो वीनस है वो मून के नक्षत्र में है, जो फिर से इतना ज़्यादा कोई बुरा नहीं है। हाँ, वेल्थ पे ज़रूर थोड़ा सा प्रॉब्लम डालता है, पर वैसे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अब वीनस में हमारी सेकंड मैरिज का अगर हम देख रहे हैं कि कब शादी होने के चांसेस हैं, तो ये जो टाइम पीरियड चल रहा था ये भी ऑस्पिशियस है। जो हमारा वीनस मार्स का चल रहा है इसमें भी सेकंड मैरिज के चांसेस हैं, और आपका इवन राहु भी जो है वो सुख भाव को बढ़ा रहा है, 5th हाउस से 4th हाउस में आ रहा है, चांसेस बना रहा है। हम इसके एक बारी नक्षत्र भी देखते हैं, राहु राहु के नक्षत्र में फिर वीनस में काफी पॉजिटिव है, तो इनके अभी भी चांसेस हैं कि सेकंड मैरिज कर सकते हैं। योर करंट वीनस Mars Antardasha is positive for second marriage, and even your next Antardasha supports your marriage and happiness in general. There are chances of marriage till, इनकी जो हमें क्लियर दिख रही है वो हमें राहु में तो दिख ही रही है, जुपिटर भी इनके लिए पॉजिटिव है, जुपिटर में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैटर्न भी इनके लिए ठीक है, इवन बेबी के लिए भी ठीक रहता है। तो हम इनका क्लियर देख सकते हैं कि 2032 तक चांसेस है, टिल February 2032, एंड देयर आर इवन चांसेस ऑफ फैमिली एक्सपेंशन स्लैश चाइल्ड टिल April 2035. So I would advise you not to give up and look for potential matches. अब इनके लिए क्या बेटर रहेगा, इनके लिए क्या चीज बेटर रहेगी, किस टाइप की अपनी वाइफ ढूंढे, तो हमें इनका 7th हाउस देखना होगा कि 7th हाउस क्या दिखा रहा है। इनका 7th हाउस में दिखाता है कि वीनस यानी कि दिखने में अच्छी हो वाइफ जो इनकी हो, जुपिटर थोड़ी इनकी वाइफ जो है वाइज होनी चाहिए, और राहु हमें दिखा रहा है कि थोड़ी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भोंदू होनी चाहिए, थोड़ी वाइज होनी चाहिए, साथ में थोड़ी क्लेवर भी होनी चाहिए। यू शुड look for a person who is attractive in features, looks, wise, and overall cunning slash worldly wise, as this is what your horoscope shows as ideal match slash desire. I would recommend you to match your horoscope this time to make sure no problem happens in the future. ये हम इनको रिप्लाई कर देते हैं, साथ में हम इनको रिव्यू के लिए भी एक मैसेज कर देते हैं। जब तक इनका हो रहा है हम आगे देखते हैं कि अगले किसकी डिटेल्स हैं जो पूरी प्रेजेंट हो। तो इन्होंने अपनी डिटेल्स पूरी नहीं दी हुई है, इन्होंने भी अपनी पूरी डिटेल्स नहीं दी है, इन्होंने अपनी जन्म कुंडली दी हुई है जो यूजली घटी पल में होती है, उसके लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैं इस टाइम पे तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक एक का कर पाऊँ। आप बेटर है कि अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर कर रहे हैं तो आप प्रॉपर लोकल टाइम में करें। एक बार हम इनकी डिटेल भी देख लेते हैं क्या इन्होंने करी है। इन्होंने अलग से दी हुई है,
इन्होंने अलग से अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस जो है कुंडली के साथ अपनी दी हुई है। और इनका क्वेश्चन जो है लव लाइफ मनी करियर पॉलिटिक्स और पावर के बारे में। करियर पॉलिटिक्स ये चीज जो है हम 10th हाउस से देखेंगे, सैटर्न का कितना इन्फ्लुएंस आ रहा है, सैटर्न के साथ सन का कितना आ रहा है और D10 में भी कितना आ रहा है वो भी देखना पड़ेगा। अभी के लिए हम इनको भी यहाँ पे लिंक दे देते हैं। और एक नोटिफिकेशन भी हम देखते हैं कि क्या आप लोगों में से किसी ने टैग करा है क्या है। तब तक हम इनकी डिटेल जो है वो डाल लेते हैं। 30 नवंबर, यहाँ पे 30 नवंबर और हमारा 2005, 3-5 और इनकी जगह है ड्यूरा। यहाँ पे हम इंडिया कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्या ये इन्हीं का है, तो हमें एक बार इनकी कोऑर्डिनेट्स भी चेक कर लेनी चाहिए। उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि क्या हम सही ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपना चार्ट साथ में नहीं दिया है। तो हमारा ड्यूरा का है 26.5 यानी कि 26 डिग्री। और आपका नहीं, इनका ये जो हम यहाँ पे ले रहे हैं और वहाँ पे जो है वो मैच नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे मैन्युअली ही कोऑर्डिनेट्स जो है वो डाल देते हैं। यहाँ पे हम 26 30 06 और इनका है 83 46 46, 83 46 46। अगर आप अपनी प्लेस ऑफ बर्थ देंगे तो उसके लिए चाहे मुझे कितना भी कोशिश करनी पड़े, कोऑर्डिनेट्स ढूंढने पड़े, मैं वो करूंगा। पर अगर आप ही अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ये चीज़ें नहीं देंगे तो प्रॉब्लम आएगी। मैं समझ सकता हूँ कि कुछ प्राइवेसी इश्यूज होते हैं, मैं रेकमेंड करूंगा आप अपना नाम हाइड कर लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं देंगे तो दिक्कत आएगी, मैं आपकी प्रिडिक्शन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं। हमने जिनका रिप्लाई किया था उन्होंने अपनी प्रिडिक्शन के बारे में इनपुट दिया है, उनका भी देख लेते हैं। तब तक हम वापस इन्हीं पे आ जाते हैं। क्या इनका चार्ट दिखा रहा है, इनको अपना जानना है लव लाइफ, मनी, करियर और पॉलिटिक्स के बारे में। इनकी लव लाइफ जो है वो सैटर्न रूल कर रहा है, सैटर्न खुद रेट्रोग्रेड है, 11th से 10th हाउस में आ रहा है। बहुत अच्छी लव लाइफ नहीं है, प्रॉब्लम ओवरऑल हर जगह दिखा रहा है, लव लाइफ में काफी दिक्कत देगा। हमारी लव लाइफ जो है एक तो सैटर्न से रूल हो रही है वो प्रॉब्लमेटिक है, ऊपर से सैटर्न रेट्रोग्रेड है। यूजली ऐसे रिलेशन ज्यादा लंबे नहीं चल पाते हैं। फिर हमारा मरकुरी मरकुरी है, मरकुरी फिर से हमारा 10th का लॉर्ड आ रहा है और मरकुरी भी रेट्रोग्रेड है। लव रिलेशंस में काफी प्रॉब्लम आने के चांसेस है। अब हम इनका देख लेते हैं कि वेल्थ की सिचुएशन जो है वीनस से रूल हो रहा है। वीनस 4th हाउस से हमारा 3rd हाउस में आ रहा है। वेल्थ इनकी आ रही है, शॉर्ट ट्रैवल से भी आ रही है, कम्युनिकेशन से भी आ रही है, और वीनस क्योंकि लॉर्ड है तो हमें देखना है कि और किससे लिंक कर रहा है, हमें 9th हाउस से लिंक कर रहा है। तो फादर से भी गेन होने के चांसेस हैं, इनको शॉर्ट ट्रैवल से भी चांसेस है, लॉन्ग ट्रैवल से भी चांसेस है। तो ओवरऑल वेल्थ वाइज देखा जाए तो ट्रैवलिंग से चांसेस है। इनका जो केतु है वो 12th हाउस में चला जाता है फर्स्ट से, काफी स्ट्रॉन्ग डिजायर अंदर अर्ज क्रिएट करता है अपने बर्थ प्लेस से दूर जाने की। और इनका जो हमारा वीनस है वो सन के नक्षत्र में, जो फिर से इनको 3 9 12 का कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो इनके लिए बहुत ज्यादा बेटर है कि अपनी बर्थ प्लेस से अवे जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, इनका करियर वहीं पे फ्लरिश करेगा। अब इन्होंने पूछा था कि क्या ऐसा चांसेस है कि पॉलिटिक्स में करियर हो, तो हमें पॉलिटिक्स में करियर, सैटर्न जो है हमारा 10th हाउस में आ रहा है, जो कि हमें पॉलिटिक्स में करियर दिखा रहा है। मगर इनके करियर पे सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस दिख रहा है वो मरकुरी का दिख रहा है, मरकुरी प्लस सैटर्न का। ऐसे चांसेस में पॉलिटिक्स में करियर होने के चांसेस बनते हैं। पॉलिटिक्स में करियर दे सकता है मगर अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस देगा, ये चीज कंफर्म्ड है। इनका जो D10 चार्ट बैठ रहा है वो सैटर्न की फिर से राशि लेके बैठ रहा है, सैटर्न खुद 7th हाउस में जाके बैठ रहा है, जुपिटर साथ में यहाँ पे आके बैठा है। तो करियर डेफिनेटली अच्छा होने के चांसेस है, मगर इनको हर हालत में इनका करियर बाहर ही ज्यादा डेवलप होगा। तो अगर ये पॉलिटिक्स में भी जाते हैं तो अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूर। तो हम इनको एक जनरल इनका एक रिप्लाई बना देते हैं। योर लव लाइफ is not very good. Chances of long dragged on relationships are there.
which will mostly end in divorce. Divorce means separation. There are even chances of relationship with older women, but I would advise you not to get involved in such relationships, as there could be problems or delays in marriage later. Your chart is positive for a career in politics, but your career and wealth show a very clear pattern of progression outside your birthplace. I would highly recommend you to move away from your home and try to build your life away from it. Your chart also shows a strong desire for the same because your Ketu falls back to 12th house from Lagna. You yourself should have a desire to work outside or move outside for leisure. Hard work will be required to progress your career as your Saturn is retrograde and heavily influencing your career. ये हम इनको रिप्लाई कर देते हैं। हम इनको जब तक इनका कमेंट पोस्ट होता है हम देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है। ये कह रहे हैं कि प्रिडिक्शन ठीक थी इनकी, अपनी बर्थ प्लेस से दूर रहते हैं और ये वापस भी नहीं जाना चाह रहे हैं। ये अपने फादर से क्लोज है मगर थोड़े कन्फ्लिक्ट रहते हैं। ठीक है, तो वही इनकी जो प्रिडिक्शन है ये कह रहे हैं कि इनकी प्रिडिक्शन ठीक है। आप चाहे यहाँ पे अपना इनपुट दीजिए, चाहे जो मैं लिंक देता हूँ उस पे जाके दीजिए। मुझे उससे थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि जो प्रिडिक्शन करिए आपका जो चार्ट है वो करेक्ट है। जब हमारे कोई सेंटर में भी आता है उसमें भी हमारी यही पॉलिसी है कि पहले आप अपने डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस जो देते हैं हम आपको एक बेसिक प्रिडिक्शन प्रोवाइड करते हैं। उससे आपको भी कॉन्फिडेंस आता है कि जो हमने चीज़ें बताई हैं क्या वो सही है कि नहीं। हमें भी क्लैरिटी मिलती है जो हमारे एस्ट्रोलॉजर होते हैं कि जो हम प्रिडिक्शन दे रहे हैं क्या हम ठीक चार्ट देख रहे हैं, क्या आपकी टाइम ऑफ बर्थ ठीक है। और एक वो फ्रीक्वेंसी मैच करना ज़रूरी होता है एक एस्ट्रोलॉजर के बीच में और एक उनके क्लाइंट के बीच में। जब तक वो कनेक्शन नहीं होगा, जब तक वो क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक प्रिडिक्शन करने का आगे कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो हम एक ब्रीफ एक प्रिडिक्शन ज़रूर प्रोवाइड करते हैं अपने सेंटर पे, कोई भी अगर अपना क्लाइंट हमारे पास आता है तो। उसके बाद ही हम इनकरेज करते हैं कि आप पेड रीडिंग लीजिए, आप फुल बुकिंग लीजिए, उसके बाद ही बेनिफिट रहता है। इनको हम इनका साथ में रिव्यू का भी दे देते हैं। और अगला हम देखते हैं कि किन्होंने अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस सबको शेयर करा है। इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं दी है। ये योगास के बारे में कॉम्बिनेशन पूछ रहे हैं कि इनके अंदर ये सारे योगास हैं। देखिए, योगास होना एक हॉरोस्कोप में ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके हॉरोस्कोप में कोई योगा है तो वो ज़रूर प्रॉस्पर करेगा। उसकी योगा की वैलिडिटी देखनी होती है, जो इन्वॉल्व प्लैनेट है उनकी कंडीशन, उनकी स्ट्रेंथ देखनी होती है। ज़रूरी नहीं है कि योगा है तो उसी से हमारा सब कुछ हो जाता है। देखना पड़ता है कि वो योग भी कहाँ बन रहा है, किस हाउस में बन रहा है। इन्होंने हेल्प विद करियर लिखा है पर इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डिटेल नहीं दिया आगे। ये जो लगाया है इसमें हमारी डेट ऑफ बर्थ नहीं अवेलेबल है। अगला हमारा इनका आ जाता है, इन्होंने अपनी डिटेल्स पूरी दी हुई है। इनका चार्ट हम देख लेते हैं। इनका हमारा कमेंट पोस्ट हो गया है। इनका अब हम देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, मेल है, ये कह रहे हैं कि मैस्कुलिन है, एक्सट्रीम नेचर है और ये ऑलरेडी कंसल्टेशन किसी से ली है जिनसे उन्होंने कहा कि 28 के बाद इनको लव मिलने के चांसेस हैं। वेल्थ के लिए किसी ने इनका प्रिडिक्ट करा है कि अच्छी वेल्थ रहेगी, जो इनका बिजनेस से लिंक दिख रहा है D1 चार्ट में, पर हमें और डिटेल में देखना पड़ेगा। और इनके फादर जो है वो रियल एस्टेट बिजनेस में है। ये जानना चाहते हैं कि इनको वो करना चाहिए।
या कुछ और भी करना चाहिए, कुछ और साथ में या उसके अलावा कुछ और? इनकी हम डिटेल्स जो है वो सारी डाल लेते हैं। उनका है 26 ऑफ अगस्त, तो हम अगस्त ले लेते हैं यहाँ पे। 26/2004। उनका टाइम है 15:03 और जगह है मुंबई। मुंबई में भी हमारे मल्टीपल आ जाते हैं, इनका मुंबई सब लिखा हुआ है। हम कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं जो हमें क्लोजेस्ट मिल जाए। हमें 1911 के कोऑर्डिनेट्स अगर मिल जाएंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट हम इनके हिसाब से देख पाएंगे। और बस 1901 है, 1905 है, 1903 है, तो 1905 जो हमें क्लोजेस्ट लग रहा है वो ले लेते हैं। 7250 ये भी ठीक है, ये हम सांता क्रूज का ये ले लेते हैं। बाकी हम इनके पास चार्ट क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है 8/22 और हमारा भी 8/19 का बन रहा है, तो बिल्कुल क्लोज है, हम इसके हिसाब से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो हमें मेन जो चीज़ें देखनी है वो मैरिज और फाइनेंस के बारे में ये लोग जानना चाह रहे हैं। देख लेते हैं हमें क्या दिखता है। ये अब इनका कहना है काफ़ी मैस्कुलिन है, पर इनका जुपिटर का जो लग्न बन रहा है, एक तो ये फादर के काफ़ी क्लोज है। हमें दिख रहा है कि इनकी फादर से क्लोजनेस है। हमें ये भी दिख रहा है कि अपने मदर के भी कंपैरेटिवली क्लोज है। हम एक बार इनके हाउसेस चेक करते हैं तो हमारे बिल्कुल स्ट्रेट है, 9, 10, 11, 12, 1, 2। कोई भी राशि हमारी स्किप नहीं हो रही है। मून जो इनका आके बैठा हुआ है इनके फर्स्ट हाउस में, वो दिखा रहा है, चाहे ये मैस्कुलिन कह रहे हैं पर एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है। एक माइंड की, इमोशंस की इन्वॉल्वमेंट इनके हॉरोस्कोप में, इनकी नेचर में है। और एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिख रही है वो है इनका जो करियर है वो इनको बाहर लेके जाएगा। जो ये सोच रहे हैं कि रियल एस्टेट के बिजनेस में जाना है, उससे ज़्यादा इनका करियर जो है इनको बाहर से लिंक कर रहा है। अगर हम इनका D10 चार्ट देखें तो वेल्थ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। रियल एस्टेट कामों में भी है, तो हो सकता है कि रियल एस्टेट का ही काम करे पर बाहर जाके करे। हो सकता है बाहर जाके प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करे, दुबई या कहीं पे। सैटर्न इनका जो सेकंड हाउस में जा रहा है, हमारा D10 का लग्नेश बन रहा है और वहां जा रहा है, बहुत पॉजिटिव है। मरकुरी हमारा जो है यहाँ पे इनके करियर का लॉर्ड था, जो कि 8th हाउस में जा रहा है। रेट्रोग्रेड है, टाइम लगाएगा, मगर इनके करियर को प्रोग्रेस दे रहा है। सडन इवेंट से और इनहेरिटेंस से काफ़ी गेन दे रहा है, जो कि सेंस भी बनती है प्रॉपर्टी डीलिंग जैसे बिजनेस में। पर यहाँ पे भी जो हमारा केतु 12th हाउस में है और मार्स के साथ है, वो काफ़ी क्लियर कर रहा है कि प्रॉपर्टी डीलिंग के कामों में इनको बेनिफिट है, मगर बाहर। मरकुरी भी इनका केतु के नक्षत्र में, केतु 10th हाउस में आ रहा है। काफ़ी पॉजिटिव साइंस हैं इनके बिजनेस करने के, बाहर जाने के, बाहर से रिलेटेड बिजनेस करने के, और सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग के नहीं, क्योंकि राहु इनके 4th हाउस में आ जाता है, तो चांसेस ये भी दे रहा है कि इन्वॉल्वमेंट रहे इनकी बिल्डिंग बनाने में, सिर्फ डीलिंग करने में नहीं, थोड़ा उसको बेटर बनाने में, थोड़ी ब्यूटिफिकेशन में, उस पे कंस्ट्रक्शन में, उसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम करें। तो हाँ, इनके फाइनेंसेस हमें अच्छे दिख रहे हैं ओवरऑल। फाइनेंस के बल्कि इनके काफ़ी अच्छे साइंस हैं, जो काफ़ी कम हॉरोस्कोप्स में होते हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा वेल्थ दिख रही होती है। तो वेल्थ आने के चांसेस हैं, पर ईज़ी वेल्थ नहीं है। ऑल्दो इनके फादर जो है इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो दिख भी रहा है, मगर फिर भी ईज़ी वेल्थ नहीं है। इनको अपना करियर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपना बिज़नेस सेटअप करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये वो मेहनत करते हैं, तो सैटर्न जुपिटर के नक्षत्र में फादर के जो बिज़नेस है उससे भी और अपनी मेहनत से भी काफ़ी वेल्थ आएगी। इनका दशा पीरियड हम चेक कर लेते हैं। इनका दशा पीरियड अभी मून का चल रहा है। मून इनके लिए कोई उतना ज़्यादा हमें नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा वेल्थ बढ़ा रहा हो। वीनस के नक्षत्र में है, थोड़ा अच्छा है कि इनिशियल फेज़ के लिए समझने के लिए, जॉब के लिए, मगर बिज़नेस के लिए अभी उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। इसके बाद जो इनका मार्स का शुरू होगा, वो कंपैरेटिवली थोड़ा और बेटर है इनके लिए, बिज़नेस बढ़ाने के लिए भी, ट्रैवलिंग के लिए भी। और राहु और जुपिटर जब तक आएँगे, तब तक इनका करियर जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका होगा। जुपिटर हमें चांसेस दिखा रहा है कि रियल एस्टेट में भी जा सकते हैं और हो सकता है इनकी ऑन ऑफ ट्रैवलिंग रहे। योर चार्ट इज़ इंडीड वेरी पॉजिटिव व्हेन इट कम्स टू वेल्थ, एंड देयर आर चांसेस that you will earn wealth from your father and his business. But your career
also shows a very strong connection with foreign land. It is very much possible that you will do property dealing, construction work, renovation, especially in regards with modern facilities for a building, but all of this in a foreign land, either foreign state or very likely a foreign country. There is very less chances that you will be able to build your career in your birthplace, especially during the initial phases. I would highly recommend you to look for opportunities abroad. Mars Mahadasha starts in September of 2031. This will begin the traveling phase of your life and bring multiple opportunities for your career. अब हम इनका देख लेते हैं कि मैरिज क्या दिखा रही है। मैरिज हमारा सैटर्न और वीनस है। थोड़ी सी मैरिज डिले जरूर हो सकती है। अब हम देखते हैं कि कब होने के चांसेस कब दिख रहे हैं। हमारा मरकुरी जो है वो तो सपोर्ट दे ही रहा है मैरिज को। मरकुरी क्योंकि खुद रेट्रोग्रेड है तो फिर से हमें मैरिज में डिले के चांसेस दिख रहे हैं। क्या मून में इनकी मैरिज के चांसेस हैं? मून खुद वीनस के नक्षत्र में जो कि पॉजिटिव है, तो मून में हम देख लेते हैं कि कब इनकी शादी के चांसेस हो सकते हैं। 2027 इनकी मैरिज के लिए पॉजिटिव है। हो सकता है 2027 के आसपास इनकी या तो मैरिज हो जाए या किसी से ये मिले जिनके साथ ये मैरिज करना चाहे। Your marriage is delayed as your Saptamesh is retrograde, but an auspicious time is coming for marriage between जुलाई 2027 से लेके हमारा ये है दिसंबर 2028. I would recommend you not miss this time period, as either you will get married during this or you might find someone who will later become your wife. अगर ये टाइम पीरियड मिस कर देते हैं तो हमें अगला टाइम पीरियड भी हम देख लेते हैं। केतु राहु के नक्षत्र में, जो ठीक है पॉजिटिव है मगर उतना ज़्यादा नहीं है। फिर इसके बाद 2029 के बाद इनका अच्छा टाइम आता है। After this, best next time for marriage is after July of 2029. तो इनके मेन जो क्वेश्चन थे मैरिज से रिलेटेड और करियर से, वो हमने आंसर कर दिए हैं। हम इनको कमेंट कर देते हैं यहाँ पे और इस पे हम अपना रिव्यू का भी लिंक दे देंगे। इस वीडियो में हमने डिफरेंट हॉरोस्कोप्स देखे हैं कि किस तरीके से सेकंड मैरिज का, किसी की वेल्थ का हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें पता चलती हैं जब हम लाइव रीडिंग करते हैं। मैं कोशिश यही करूँगा कि हफ्ते में एक लाइव रीडिंग वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए बनाऊँ, क्योंकि इससे मेरे लिए ईजी हो जाता है जो आप लोग पोस्ट करते हैं रेडिट पे मेरे लिए कि मैं आपके चार्ट देखूँ, वो देखना भी, साथ में मैं आप लोगों के लिए सिखा भी पाता हूँ कि एक चार्ट को कैसे देखते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।